चलो भाई। सो मैंने बताया था कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको सबसे पहले डिस्कवर रिलेशनशिप को किसने किया था? सर रॉबर्ट गिफन ने। और इन्होंने रिलेशनशिप लिया था वर्ल्ड वॉर के बाद, जब बहुत तहस नहस हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई हर चीज की, तो चीजें महंगी होने लग गई शॉर्टेज की वजह से, और लोगों की कमाई भी कम हो गई। तो हर वो घटिया सामान जो इनकम के कम होने से लोग ज्यादा खरीदते हैं और महंगी प्राइस पे, ज्यादा खरीदते हैं और महंगी प्राइस पे, तो गरीबी के साए में महंगा सामान ज्यादा खरीदा जाए, किसकी आत्मा चली जाएगी? सर रॉबर्ट गिफन की। ओके, तो आपकी इनकम बढ़ी और आपने किसी चीज का कंजम्पशन छोड़ दिया, ये इंफीरियर होता है। आपकी इनकम घटी, किसी चीज का कंजम्पशन लेना स्टार्ट कर दिया, ये भी इंफीरियर ही होता है। बट जब महंगे दाम पे इनकम गिरने पे चीजों को ज्यादा लिया, तो वो इंफीरियर की जगह गिवन गुड्स हो जाते हैं। ओके, चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। ये दो बातें सबको क्लियर थी, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसका शायद मैंने शेड्यूल भी आपको बता दिया था और इसका ग्राफ भी हमने बना लिया था। ओके, सो क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल। मेरे को एक ब्लू कलर का पेन चाहिए नोट्स बनाने के लिए। अलग अलग प्राइसेस पे मेरी बिहेवियर अलग अलग हो जाएगी खरीदने को। प्राइस कम होगा मैं उसे ज्यादा खरीदूंगा, प्राइस ज्यादा होगा तो मैं उसे कम खरीदूंगा। दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। मैं भी ब्लू पेन चाहता हूं, आप भी ब्लू पेन चाहते हैं, हर बच्चा ब्लू पेन खरीदना चाहता है। इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज मार्केट डिमांड? पक्का? सो विलिंगनेस ऑफ अ बायर एक बायर टू बाय सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी at various alternative prices, it is called as individual demand. And willingness of all buyers, I repeat children, willingness of all buyers to buy certain quantity of a commodity at various alternative prices is called as market demand. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? yes. तो आप अपनी कॉपी में या नोट्स में इसको भी लिख दीजिए, इट्स वन कमोडिटी वन कंज्यूमर, या और इजी तरीके से लिखना चाहे कोको कोला मोड में, कमोडिटी भी वन और कंज्यूमर भी वन, कोको मोड एक्टिवेटेड। हियर इट इज मेनी कंज्यूमर्स एंड वन कमोडिटी। प्लीज अपडेट दिस क्विकली। ढेर सारे कंज्यूमर्स होंगे, एक कमोडिटी होगी, तो वी कॉल इट एज मार्केट डिमांड। एक कंज्यूमर एक कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। तो जब आप घर से निकले और मम्मी ने कहा जाओ 5 किलो आलू ले आओ, इट इज नोन एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। बट सारे बच्चों की मम्मी ने कहा जाओ 5-5 किलो आलू ले आओ, मार्केट डिमांड। और जब आपने आलू खरीद लिया तो फिर ये डिमांड नहीं है, फिर ये परचेज हो गई। तो डिमांड में और परचेज में डिफरेंस है। बी क्विक। सो प्लीज पुट द हेडिंग डिफरेंस। ये तो आता ही है, खैर आपको ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस ऑलरेडी वी हैव डन। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व बना चुके हैं हम लोग। चलिए बच्चों, आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा होगा आपको, where it is written ए की डिमांड कितनी है, बी की डिमांड कितनी है और मार्केट डिमांड कितनी है। एवरीबडी नोज इन दोनों का जो टोटल होगा दैट विल बी मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड अगर पता है और ए की पता है तो बी की निकाल लेंगे। ए की डिमांड पता है नहीं है, बी की पता है और मार्केट डिमांड पता है, तो हम ए की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन में से कोई भी दो पैरामीटर्स है तो आंसर आ जाएगा, हो जाएगा पक्का। चलिए एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मार्केट डिमांड इज 35, ए की डिमांड कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा 26। एक लास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्केट डिमांड इज, और बी की डिमांड कितनी है 12, तो ए की कितनी होगी, सिंपल एज दैट, हो जाएगा। स्टार्ट फास्ट। So in the second case it would be 10 children, in the third case it would be 7, here it would be 14, fifth the market demand is 18 and at last it is 2। सबको समझ में आ गया हाउ वी डिड दिस? पक्का सबका आंसर आ गया? चलिए पुट द हेडिंग चिल्ड्रन। और हेडिंग आप इसलिए लिखेंगे बिकॉज सबके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास है उनके पास ऑलरेडी नोट्स में फर्स्ट या सेकंड पेज पे होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, दो बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। द पीपीटी ऑन द स्क्रीन कवर्स लेस पॉइंट्स, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दिए इट कवर्स मोर पॉइंट्स। तो पहले हम इससे पढ़ लेंगे, फिर बचे हुए उससे पढ़ लेंगे। ओके, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हैंड इन हैंड आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन ऑल ऑफ देम। फर्स्ट पेज पे देखिए नोट्स में होगा, फर्स्ट पेज पे ही है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फर्स्ट पेज पे ही एट द बॉटम लिखा हुआ है
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए. इफ in the market a commodity is available at 10 rupee, people may be willing to buy 200. Price increases to rupee 12, people may be willing to buy 140. जनरल फिनोमेना ऐसे ही होता है कि जब भी मार्केट में किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, हमारी एक मेंटालिटी, एक साइकोलॉजी होती है कि अगर प्राइस बढ़ गया है तो उससे हमको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलना चाहिए. बट प्राइस बढ़ा हुआ है, सेटिस्फैक्शन तो उतना ही देगा. 1 kg मैंगो आप 80 रुपीज में खरीद रहे हैं तो मैंगो का टेस्ट जो है वही रहेगा. जब उसका प्राइस 120 हो जाएगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा. तो अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, कमाई नहीं है जेब में, तो वो क्या करेंगे? थोड़ा सा कम खरीदेंगे. तो जनरल टेंडेंसी इज दिस, व्हेन द प्राइस ऑफ एनीथिंग गोज अप, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय लेस ऑफ दैट. तो लोगों को समझ में आ गया प्राइस कैसे इफेक्ट करेगी क्वांटिटी को. हायर प्राइस पे लोग कम खरीदेंगे और लोअर प्राइस पे ज्यादा. बट बच्चों, क्या ये हर जगह अप्लाई होता है? नॉट एट ऑल. व्हाट्स द सेकंड पॉइंट? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ध्यान से सुनिएगा. इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पेप्सी एंड कोक. नजर आ रहा है सबको? The price of Pepsi bottle was rupee 10 and that of Coke was also 10. 10 रुपी पे लोग 100 यूनिट्स पेप्सी खरीदते हैं और 90 यूनिट्स कोक खरीदते हैं. समझ में आ गया? पेप्सी का प्राइस 10 का अभी भी 10 ही है, चेंज नहीं हुआ. कोक 12 रुपी की हो गई. कोक की डिमांड पे क्या असर आएगा बच्चों? तो लोग कम खरीदेंगे और लोग खरीदने लग गए सिर्फ 20 बॉटल्स, और पेप्सी की बिकने लग गई 400 बॉटल. सर इतनी ज्यादा? तो पेप्सी कोई इतनी अच्छी तो थी नहीं. जब 10 रुपए पे लोग 100 खरीदते थे, तो आज 10 रुपए पे 400 क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि जो उसका सब्स्टिट्यूट है कोक, बेसिकली उसकी प्राइस बढ़ गई. तो इन सब लोगों के लिए कोक खरीदना बहुत महंगा हो गया है. कोक भी उनको इतना ही सेटिस्फैक्शन देगी जितना पेप्सी देगी. तो दे आर थिंकिंग कि भाई 10 रुपए की पेप्सी थी और 10 रुपए की कोक थी, तो चलो टेस्ट के हिसाब से खरीद लिया. नाउ द प्राइस ऑफ पेप्सी इज सेम बट दैट ऑफ कोक गोज अप. तो कोक खरीदने वाले सारे कस्टमर कहाँ चले जाएंगे? पेप्सी खरीदने. बट कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर, इतना सर ज्यादा नहीं होगा सर, इतनी हैसियत थोड़ा है सर. बाबा रामदेव जी भी तो कुछ मट्ठा वगैरह बेच रहे हैं अपना. अच्छा चलिए ठीक है, तो 140 यूनिट्स. अब ठीक है, हाँ सर ये सर थोड़ा सा डाइजेस्टेबल लग रहा है. तो क्यों पेप्सी का प्राइस सेम था और इतनी ज्यादा यूनिट बिकने लग गई? बिकॉज कोक का प्राइस बढ़ गया. दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स. समझ में आ गया? व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? कि एक की प्राइस जब बढ़ेगी और एक की कांस्टेंट रहेगी, तो जिसकी कांस्टेंट है वो रिलेटिवली सस्ता हो गया, और जिसकी बढ़ गई वो कंपैरेटिवली महंगा हो गया. तो लोग किसको ज्यादा खरीदेंगे? जिसका प्राइस कम. इज दैट अंडरस्टूड? अगेन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन कार एंड पेट्रोल. अब कार और पेट्रोल का रिश्ता क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा. The price of car in the market was 10 lakh और लोग 200 गाड़ियां खरीदते थे. प्राइस ऑफ पेट्रोल was 90 रुपीज, तो लोग 10,000 लीटर पेट्रोल खरीदते थे. सुनाई पड़ी बात? पेट्रोल का प्राइस बढ़ के 98 रुपीज हो गया और कार आज भी 10 लाख की ही है बाजार में. तो जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो लोग कम खरीदेंगे कि ज्यादा खरीदेंगे? कम खरीदेंगे ना. कितना खरीदेंगे? लेट अस से 8,000 लीटर्स. बट मार्केट में कार की आपकी जो डिमांड थी, इट गोज डाउन टू व्हाट? 80. तो भाई कार का प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ. क्यों? कार की क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में कम हो गई, लोग कम गाड़ियां खरीद रहे हैं. क्यों ऐसा है? क्योंकि जिससे वो चलेगी फ्यूल, वो हो गया
महंगा। आजकल आपने देखा होगा लोग काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं। क्या वजह है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की? क्या वो लोग एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं? ठेंगा चिंतित है, कोई चिंता नहीं है उनको। क्यों खरीद रहे हैं वो? भाई चार्जिंग तो नेग्लिजिबल है, वो तो घर में जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, भाई गाड़ी भी चार्ज हो गई, तो उसका एक्स्ट्रा कोई बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। बट आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर खरीद ली तो फ्यूल का कंजम्पशन पूरा जीरो। आपको हर महीने हर हफ्ते जो 2 4 500 का 1000 2000 का फ्यूल डलवाना पड़ता था वो नहीं डलवाना पड़ेगा। तो वाई पीपल आर स्विचिंग फ्रॉम पेट्रोल टू व्हीलर टू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर? द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज गोइंग हाई। अगर मान लीजिए पेट्रोल का कॉस्ट 20 रुपए लीटर हो जाए, आप में से कितने लोग हैं जो एक्टिवा छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेंगे? शायद कोई भी नहीं खरीदेगा। तो मेन एक्टिवा छोड़ने का रीजन क्या है लोगों का? कि भाई वो पेट्रोल से चलती है। टीवीएस जुपिटर पेट्रोल से चलती है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल यो बाइक जो होती है वो पेट्रोल से नहीं चलती। तो पेट्रोल का कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो लोगों के लिए पेट्रोल व्हीकल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो उसे चला नहीं पा रहे, एक्सीलेटर नहीं ले पा रहे, अरे कॉस्ट एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, इसलिए। तो दैट्स व्हाई दे आर स्विचिंग ओवर टू व्हाट? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बातें समझ में आई या उड़ गई सिर के ऊपर से? आ गई। तो व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, पेट्रोल की डिमांड तो गिरेगी गिरेगी, पेट्रोल से चलने वाली कार की डिमांड भी गिर जाएगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेटेड गुड्स। बट यहां पे रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। क्या चिल्ड्रन? तो प्लीज लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री को ये मत समझिएगा जो फ्री मिल रहा है। सब लोग कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है फ्री है मतलब। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है हम साथ साथ हैं। दोज टू गुड्स विच आर कंज्यूम्ड हैंड इन हैंड। अगर दूध बहुत महंगा हो जाए, बहुत महंगा, सर कितना महंगा, 2000 रुपए लीटर, तो मिल्क की डिमांड भी गिर जाएगी मार्केट में। क्योंकि ज्यादातर दूध लोग पीते हैं चाय में भी डाल के, मिल्क की डिमांड गिरेगी गिरेगी। ये तो पहला वाला पॉइंट था। अब जो मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूध का प्राइस बढ़ गया तो दूध की डिमांड कम हो गई। इट इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉल्ड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बट दूध का प्राइस बच्चों जब बढ़ेगा तो जो चाय पीने वाले चवेड़ी हैं उनकी चाय की डिमांड भी कम होगी, तो चाय पत्ती की डिमांड भी कम हो जाएगी। और चाय में चीनी भी डाली जाती है तो चीनी की डिमांड भी कम हो जाएगी। सर इलायची भी डाली जाती है, हाँ इलायची अदरक साबूदाना गोभी आलू मिर्चा सब डाल दो उसके अंदर, चाय है कि सब्जी है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर टी लीव्स चाय पत्ती विल ऑल्सो गो डाउन, द डिमांड फॉर शुगर विल ऑल्सो गो डाउन, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। अगर जूते बहुत महंगे हो जाएंगे तो सॉक्स की डिमांड भी क्यों कम हो जाएगी? जूते के साथ ही तो आदमी जनरली सॉक्स पहनता है। ठीक, ये मत सोचिए सर वो घर में नल के नीचे भी सॉक्स लगाते हैं, वो तो फटा हुआ सॉक्स लगाते हैं कि पानी ना फालतू में दाएं बाएं छिलके। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? पक्का? अगर कुर्ते पजामे का प्राइस मार्केट में कम हो जाए, कुर्ते पजामे का प्राइस कम हो जाए, तो साथ में जो सैंडल पहनते हैं लोग उसकी डिमांड क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कुर्ता पजामा सस्ता हो तो लोग ज्यादा कुर्ता पजामा खरीदेंगे। क्या उसके साथ स्केचर का जूता पहन लेंगे, स्पाइक्स स्पोर्ट्स शूज पहन लेंगे? कुछ लोग ऐसा पहनते हैं कंफर्ट लेवल के लिए, बट जनरली वो मैचिंग ड्रेस नहीं है, तो लोग क्या खरीदेंगे? सैंडल खरीदेंगे। समझ में आई बात? पक्का? सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अपडेट क्विकली इन योर नोट्स कॉपी। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। व्हाट? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहां पे बच्चों 3 एप्लीकेशंस होंगे, ध्यान से सुनिएगा। When we talk about income of the consumer, we talk about 3 things. First is called as normal goods, second is called as inferior goods, and third is called as inexpensive necessities of life. सर जैसे माचिस की डिब्बी, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है बच्चों, इनकम को इकोनॉमिक्स में Y से रिप्रेजेंट करते हैं। If income increases, 3 effects would take place. Sir, what 3 effects? Normal goods जो हैं उनकी क्वांटिटी कंज्यूम बढ़ जाएगी, इंफीरियर गुड्स जो होंगे इनकी क्वांटिटी कंज्यूम गिर जाएगी, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज जो होंगे इनकी क्वांटिटी सेम रहेगी। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर।
अगर आपके पापा की इनकम बढ़ जाती है तो आप मोहल्ले का जो ठेले वाला चाइना टाउन है वहां पे बर्गर और मोमोज नहीं खाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैकडोनल्ड के तो एजेंट लगता है कुछ लोग। तो जब इनकम बढ़ती है तो लोग सड़क के ठेले वाला खाना छोड़ के रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो रेस्टोरेंट बिकम्स व्हाट? नॉर्मल गुड्स, एंड दैट सड़क का ठेला बिकम्स, समझ में आ गया? बट कुछ की आदत वही है, इनकम भी बढ़ जाएगी तो दलिदर खाएंगे वही सड़क के ठेले पे जाके, स्टैंडर्ड सड़क छाप। ठीक, तो मान लीजिए कि मेरी इनकम बढ़ गई, पहले मैं ठेले पे खाता था फ्रेंच फ्राइज, अब मैं बढ़िया रेस्टोरेंट में जाऊंगा, तो ठेला विल बी कॉल्ड एज एंड रेस्टोरेंट। आप पहले रेस्टोरेंट में खाते थे, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने खाना घर में ही मंगवा लिया, समझ में आ गया? तो घर में आने वाली होम डिलीवरी सर्विस और वो जो बेकार वाला रेस्टोरेंट था, समझ में आ गया? पहले आप हर वीकेंड पे पापा मम्मी के साथ ताज में खाना खाने जाते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो ताज क्या हो गया आपके लिए? इंफीरियर, और आप चलेगा अल बुर्ज दुबई, समझ में आ गया? जो बच्चे आज क्लास में एब्सेंट है वो पहले अल बुर्ज दुबई में खाना खाते थे हर सैटरडे संडे को, इनकम बढ़ गई तो वो मार्स, प्लूटो, नेपट्यून, सैटर्न, यूरेनस दूसरी प्लैनेट पे चले गए वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए। तो दूसरी प्लैनेट पे वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं तो वो कौन सी सर्विस और गुड्स हो गए? नॉर्मल। और जो बढ़िया था दुबई वाला वो इंफीरियर। तो इनकम के बढ़ने से जिसको आप फोरगो करते हैं, छोड़ते हैं, इट इज इंफीरियर, और जिसको कंज्यूम कर लेते हैं वो नॉर्मल। बट नमक तो घर में उतना ही आएगा ना भाई, इनकम बढ़ जाए या घट जाए। अगर आपकी इनकम 3 गुना हो जाए, दाल में 3 गुना नमक खाओगे? नो। चीनी क्या 10 गुना डाल दोगे, हो जाए सबको डायबिटीज घर में? नो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ भी जाती है, देयर क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पॉइंट समझ में आ गया? अपडेट क्विकली चिल्ड्रन, क्विकली। So let's cover up this example once again children. तो पहले जो भी इनकम थी, आई यूज टू ट्रैवल बाय ट्रेन एसी 3 टियर, कमाई बढ़ गई तो 2 टियर में ट्रैवल करने लग गए, तो 3 टियर का ट्रैवल क्या हो गया? इंफीरियर गुड और सर्विस, समझ में आ गया? और 2 टियर का ट्रैवल क्या हो गया? नॉर्मल गुड। खोपड़े में बात गई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? इनकम और बढ़ गई तो 2 टियर का ट्रैवल छोड़ के प्लेन से ट्रैवल करने लग गए, क्या हो गया? प्लेन का ट्रैवल नॉर्मल, और 2 टियर का ट्रैवल एसी इंफीरियर। चलिए, बट कमाई कितनी भी हो चिल्ड्रन, कितनी भी ज्यादा हो कितनी भी कम हो, दवाई क्या डबल ट्रिपल खाने लग जाएंगे जितनी डॉक्टर ने बोली है? बिल्कुल भी नहीं। सो पुट द नेक्स्ट वन, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस ओब्लिक इनकम ओब्लिक स्कासिटी। आपके सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस है, बट हम इन दोनों को भी पढ़ेंगे। बी क्विक चिल्ड्रन, देन आई एक्सप्लेन द रियल। तो लेट्स स्टार्ट। क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दलिया बहुत अच्छा लगता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। मैं बोलता बहुत हूं बट मैं खाता नहीं, बहुत ही खराब लगता है मेरे को, पता नहीं टेस्ट आज तक जमा नहीं। चलिए, सो इफ दलिया इज फेवरेबल टू अस, द क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी मोर, एंड इफ इट इज अनफेवरेबल बच्चों, क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी लेस। अब चलिए, हमने बुजुर्गों की बात कर ली, अब बच्चों की बात करते हैं। बर्गर किसको किसको अच्छा लगता है? कुछ लोग तो खा खा के बर्गर होते जा रहे हैं। अगर फेवरेबल है तो क्वांटिटी वुड बी मोर, अनफेवरेबल है तो लेस। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल लगता है, वी बाय इट इन अ लार्जर क्वांटिटी, और जो अनफेवरेबल लगता है हम उसको कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का? गर्मी का सीजन आ रहा है तो आप टी शर्ट और पैजामाज फेवरेबल होंगे या जैकेट और स्वेटर फेवरेबल होगा? टी शर्ट एंड पैजामा, पैजामा कम पहने तो पैजामा छाप बन जाएंगे, तो टी शर्ट और पैजामा फेवरेबल है तो क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी मोर, एंड गर्मी के सीजन में जैकेट और पुलोवर्स या स्वेटर्स ये अनफेवरेबल है तो इट्स डिमांड वुड बी लेस। समझ में आई बात? चुरमुरा खाना अच्छा लगता है तो डिमांड ज्यादा होगी, चूरन खाना बेकार लगता है तो डिमांड कम। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, फ्यूचर में मेरे को लग रहा है कि अडानी पावर के शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। व्हाट आई शुड बी डूइंग टुडे? आज हम ज्यादा खरीदेंगे, आज हम ज्यादा खरीदेंगे। और लग रहा है रिलायंस पावर के शेयर का प्राइस गिरने वाला है।
तो आज हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे या जो है वो बेच देंगे। बेचना तो सप्लाई में पढ़ाया जाएगा, हम डिमांड पढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम आने वाले टाइम में बढ़ेगी, सर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो थोड़ी बढ़िया हो गई है। तो बच्चों जब आपको लग रहा है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नए घर को ईएमआई पे ले लेंगे, आप नया मोबाइल फोन एप्पल आईफोन ले लेंगे 25 23 ईएमआई पे, बिकॉज योर इनकम इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। तो आने वाले टाइम पे आप ज्यादा खर्चे भी कर सकते हैं। एंड इफ समबडी फील्स लाइक कि आने वाले टाइम में स्कैसिटी हो जाएगी गेहूं की और बाजार में मिलेगी नहीं, तो क्या आप करवा चौथ का व्रत, नवरात्रि और रोजा रख लेंगे हर दिन? नो, आप आज क्या करेंगे, उस गेहूं को ज्यादा खरीद लेंगे। सो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई चीज महंगी होने वाली है, टुडे वी विल बाय मोर। सस्ती होने वाली है तो टुडे वी विल बाय लेस। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी कमाई बढ़ने वाली है तो हम चीजों को और खरीदेंगे। लग रहा है कमाई गिरने वाली है, नौकरी से लात मार के निकाले जाने वाले हैं, तो चीजों को कम खरीदेंगे। और किसी भी चीज की अगर शॉर्टेज महसूस हो रही है आने वाले टाइम में, तो वील बाय इट इन अ लार्जर क्वांटिटी। और शॉर्टेज अगर लग रहा है नहीं होगी, इफरात मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो वील बाय इट इन फ्यूचर। एनी मेनी ऑल, नो डाउट चिल्ड्रन? चलिए कॉपी कर लीजिए क्विकली। सो सारे पॉइंट सबको समझ में आ गए? एक बार ब्रशिंग अप कर लें फिर से। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे ज्यादा, वील बाय लेस। एंड इफ इट गोज डाउन, वील बाय मोर। इफ द प्राइस ऑफ कोक रिमेनिंग, सॉरी, पेप्सी रिमेनिंग सेम एंड दैट ऑफ कोक राइजेस, व्हाट विल बी डूइंग? पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड पे क्या असर आएगा? कम हो जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इट विल इंक्रीज, इंफीरियर गुड्स की डिक्रीज। सॉल्ट, शुगर, स्कूल ड्रेस, मेडिसिन, बुक्स, कॉपीज सेम रहेगी। गॉट इट क्लियर? if the taste and preference is favorable, quantity demanded would be more, and if it is unfavorable, less. if I am expecting कि future में कोई चीजें महंगी होने वाली हैं, तो today we will buy it in a larger quantity or smaller quantity? larger। और लग रहा है भविष्य में सस्ती हो जाएगी तो smaller quantity। मेरी इनकम बढ़ने वाली आने वाले टाइम में, I will buy more or less? more। मेरे को लग रहा है फ्यूचर में किसी चीज की शॉर्टेज होने वाली है, टुडे व्हाट आई विल डू, I'll buy more। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? कंफर्म? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। सर ये क्या आ गया? वही है, दो चीजें और ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई चिल्ड्रन? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ध्यान से सुनिएगा। पहले रिच कम्युनिटी को ही इनकम ज्यादा मिला करती थी, ऐसा मानना है हमारा। अब लोअर कम्युनिटी, पुअर कम्युनिटी के बीच में भी इनकम बढ़ गई, तो उन लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। आज ही मेरी मेड बोल के गई है, भैया 15 तारीख के बाद में 1 हफ्ता नहीं आएंगे। मैंने कहा वाई? मतलब वाई नहीं बोला। मैंने बोला क्यों? वाई तो नहीं समझ पाएगी। कह रही है वो वैष्णो देवी जा रहे हैं घूमने। मैंने क्यों? कह रही छुट्टी है, थोड़ा सोच लिया आउटिंग पे चले जाएं। बड़े शब्द उसने यूज किया था, आउटिंग। तो पहले आउटिंग अपर मिडिल क्लास और रिच कम्युनिटी यूज करते थे, अब ये झाड़ू पोछे बर्तन वाली भी यूज कर रही है। मेरे से महंगा मोबाइल है उसके पास। कह रही है आपके कोई जानने वाले अमेरिका में रहते हो तो वहां सेल लगती है नवंबर में, हमको आईफोन 15 मंगवा दीजिएगा। तो मैंने कहा 25-30 हजार का होगा। कह रही कोई बात नहीं, 5 हजार आपसे एडवांस ले लेंगे, बाकी 4 घर से और एडवांस ले लेंगे। तो अब वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरे को एडवांस देना है उसको। समझ में आ गया? तो अब इस कम्युनिटी की इनकम भी बढ़ने लग गई है। कितने तो बच्चे अपने पापा मम्मी को बोलने लग गए हैं, अच्छा आपके पास घुमाने के टाइम में मेड के साथ चले जाते हैं, वो वैष्णो देवी जा रही, हम भी चल जाते हैं उसी के साथ। आप तो जाएंगे नहीं लेके, आपको तो अपने बिजनेस से छुटकारा नहीं है। मम्मी की 5-5 किटी पार्टी है एक हफ्ते में, वो भी नहीं लेके जा पा रही है, तो मेड के साथ घूमने चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस कम्युनिटी का बढ़ गया, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इनकी बढ़ेगी। और अगर देश में ज्यादा बच्चे पैदा होने लग जाएं तो टॉयज की डिमांड, लॉलीपॉप, लेमन जूस की डिमांड, और अगर ज्यादा बुढ़े घूसट है हमारे देश में तो दवाइयों की डिमांड बढ़ेगी, डंडी और छड़ी और की डिमांड बढ़ेगी। ज्यादा लोग अगर गांव में रह रहे हैं तो गमछे और धोती की डिमांड बढ़ेगी। अब लेवाइस वाले सोच रहे हैं हम भी गमछा बनाएं, पेपे और अरमानी वाले सोच रहे हैं हम भी गमछा बनाएं। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, तो उन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। कोविड के टाइम पे मैंने एक एक्सपीरियंस किया, लैपटॉप्स की बड़ी शॉर्टेज थी। क्यों थी लैपटॉप्स की बड़ी शॉर्टेज? क्योंकि मेजॉरिटी पीपल वर डिमांडिंग दिस डिवाइस। पहला रीजन, और भी रीजन है, मैं पहला रीजन बता रहा हूं। तो जितना शॉपकीपर हर महीने मंगवाते थे भाई, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, वो तो झटपट बिक गया, 400 पीस की और डिमांड चली आई।
दूसरा प्रॉब्लम, जो चिप लगती है मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स जो इसके होते हैं असेंबलिंग के, हार्ड ड्राइव एंड ऑल दैट, ये कहां से आते हैं? फॉरेन कंट्रीज से, और उस समय ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रहा था। तीसरी चीज, ट्रांसपोर्टेशन अगर चल भी रहा था तो उन फैक्ट्रीज ने सैनिटाइजर, सैनिटाइजिंग मशीन ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था अब कौन खरीदेगा लैपटॉप इतनी महामारी के केस में। तो डिवाइसेस का जो रॉ मटेरियल था, हार्ड ड्राइव, पीसीबी बोर्ड एंड ऑल दैट, इसका जो सप्लाई थी ये भी बहुत कम हो गई। तो इस वजह से सो कॉल्ड शॉर्टेज हो गई मार्केट में। समझ में आ गया? और शॉर्टेज होगी तो दुकानदार लगाएगा मौके पे चौका, और जो 50,000 का लैपटॉप तो 65 का बेच रहा है, जो 65 का था वो 80, 85, 90 का बिक रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट इंक्रीज, the quantity demanded also increases, and if the number of consumers in the market decreases, the quantity demanded also decreases. Take the example of Russia and Ukraine children. लड़ाई हो रही है तो लोग मर ही रहे हैं दोनों तरफ, तो पॉपुलेशन कम हो गई कि बढ़ गई? तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। बट ये लोग मरेंगे दूसरे देशों में पैदा होंगे या उसी देश में पैदा होंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। कॉपी दिस पॉइंट एज वेल। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया सबको? पक्का? तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिच क्लास और पुअर क्लास में बराबर है तो हर चीज की डिमांड होगी देश में। ध्यान से सुनिएगा, रिच क्लास और पुअर क्लास का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है तो हर चीज की डिमांड होगी। लग्जरियस गुड्स भी बिकेंगे और नेसेसिटीज भी बिकेंगी। बट अगर रईस लोगों की इनकम बढ़ रही है, अर्थात आप लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो आईफोन की डिमांड ज्यादा होगी। मेरे जैसे गरीबों की इनकम अगर बढ़ रही है तो धोती कुर्ते की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इफ कंट्री हैज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, every item's demand would increase. But if more income is distributed among rich community, iPhones की डिमांड बढ़ेगी। More income is distributed among poor community, तो necessities की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, अपडेट क्विकली चल रहा नो सर। सो लोगों को समझ में आ गया सारे डिटर्मिनेंट्स? सारे डिटर्मिनेंट समझ में आ गए? चलिए, सो ऑलरेडी वी हैव डन दिस, अब हम इसमें फिर से टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, ये हम सब कर चुके हैं। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बता दिया। पक्का? चलिए, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो आपको सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस दे। टोटल बकवास और जाहिलों वाला एग्जांपल है टी और कॉफी, ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। बट दुनिया के 99% इकोनॉमिक्स से टीचर्स टी और कॉफी को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट। एक साउथ इंडियन को आप पकड़ लीजिए, वो मर जाएगा बट कॉफी के अलावा टी नहीं पिएगा। और जो यूपी और बिहार और एमपी का चवेड़िया होगा चाय पीने वाला, वो मर जाएगा बट चाय के अलावा कॉफी नहीं पिएगा। तो बोल सकते हैं आप टी और कॉफी को सब्स्टिट्यूट? नो। तो पता नहीं क्यों लिखा है बेवकूफे ने उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल। अरे भाई, कोक और पेप्सी दी बेस्ट है, काम खत्म। लेवाइस का ट्राउजर और पेपे का ट्राउजर दी बेस्ट है, जो सेम तरह के हो। क्या कॉफी और टी सेम तरह के होते हैं? हाँ सर, दोनों पानी होते हैं सर, लिक्विड होते हैं। तो ये बकवास एग्जाम्पल है। ओके, तो मान लीजिए कि सो कॉल्ड लेस का चिप्स और एक और कंपनी लेटर से हल्दीराम, दोनों का पैकेट 20-20 रुपए का है। अब हल्दीराम वालों ने अपना पैकेट 15 का कर दिया, तो पब्लिक क्या करेगी? हल्दीराम ज्यादा खरीदेगी। और लेस के चिप्स को? तो क्यों लेस का चिप्स का पैकेट कम बिक रहा है मार्केट में? उसका प्राइस तो उतना ही है। हल्दीराम सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया, इसलिए लोग अब क्या खरीदेंगे? हल्दीराम। सिंपल एज दैट। इस ग्राफ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ग्राफ आपको अलग से बाद में फिर से पढ़ाए जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल एंड कार चिल्ड्रन। अगर पेट्रोल का दाम गिर जाता है और आप पापा से कह रहे हैं हमको साइकिल ले दीजिए, चुप, आप रोने लग गए, पता लगा कल एक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और एक BMW गाड़ी आपके पास आ गई। आपने पापा को कहा ये नहीं चाहिए है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम इसको चला नहीं पाएंगे, छोटा शोपीस था। तो रियलिटी में जब प्राइस पेट्रोल का गिरता है, ढेर सारे लोग अवॉइड करते हैं पेट्रोल व्हीकल खरीदना और वो CNG खरीद लेते हैं, या पहले डीजल खरीद लिया करते थे, अब नहीं आती डीजल व्हीकल उतनी। जब पेट्रोल का प्राइस दनादन बढ़ेगा तो लोग स्विच ओवर कर जाएंगे पेट्रोल की गाड़ी से किस गाड़ी पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। गॉट इट? अगेन ग्राफ को भूल जाइए, अभी भूल जाइए, इन सब का मैं ग्राफ आपको एक साथ सिखाऊंगा। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री? दो शब्द लिखे हैं, डायरेक्ट और इनवर्स, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेप्सी और कोक की क्वांटिटी है चिल्ड्रन। अगर कोक का दाम बढ़ गया तो पेप्सी की क्वांटिटी, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तरफ कोक का प्राइस बढ़ा और दूसरी तरफ पेप्सी की क्वांटिटी। सेम रिलेशन है या उल्टा रिलेशन है? सेम। तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन। व्हाट? इधर प्राइस बढ़ा पेट्रोल का और उधर क्वांटिटी गिरी कार की, कौन सा रिश्ता हुआ? इनवर्स।
तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स होगा। इधर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ बालासोर में और उधर एयरलाइन कंपनी ने अपना दाम बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे एक्सीडेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एयरलाइन कंपनी का दाम ट्रेन का एक्सीडेंट जैसे जैसे बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप हुआ कि डायरेक्ट हुआ? क्यों? ट्रैवल, एयर ट्रैवल और रेल ट्रैवल है तो दोनों ही ट्रैवल। जिसको जाना है उसके लिए दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, जिसको ट्रैवल करना है उसके लिए दोनों सब्स्टिट्यूट है, वो ज्यादा पैसा देके भी जाएगा। व्हाट इट क्लियर? बट ये कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं? वर्साशे का ट्राउजर और लेवाइस का ट्राउजर 2-2 हजार का है। वर्साशे ने 2 हजार से प्राइस बढ़ा के 2500 कर दिया। लोग किसको ज्यादा खरीदेंगे? लेवाइस। तो इधर वर्साशे का प्राइस बढ़ा, इधर लेवाइस की क्वांटिटी बढ़ गई। तो सेम इफेक्ट हुआ कि ऑपोजिट इफेक्ट हुआ? सेम इफेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स पे डायरेक्ट रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री पे इनवर्स कैसे होता है? पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल गाड़ी की डिमांड कम हो गई। बट पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। बट अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी। ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो गई, मेरा बिल 10,000 रुपए महीने का आता था, अब 10 रुपए महीने का आएगा। क्या करेंगे? घर में 100 एसी लगवा देंगे। समझ में आई बात? तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ेगा एसी की सेल कम हो जाएगी। कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। गर्मी बढ़ गई, एसी की सेल बढ़ गई। कौन सा रिलेशनशिप हुआ? तो डायरेक्ट और इनवर्स शब्द का मतलब समझ में आया? डायरेक्ट और इनवर्स शब्द का मतलब समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिश्ता हमेशा डायरेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इनवर्स। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो चलिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑलरेडी टोल्ड, आपको यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं बट आई हैव टॉट यू 3। सर ऐसा क्यों है यहाँ पे कम लिखा, आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं? ये जो पीपीटीज हैं दे आर एग्जैक्टली मैच्ड विद योर सीबीएसई सिलेबस, एग्जैक्टली। व्हाट इट क्लियर? बट सर आप ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको ये ज्यादा आपके सीए फाउंडेशन और सीयूईटी एग्जाम में काम आएगा। तो आपको फालतू में सीयूईटी की अलग से क्लास ना ज्वाइन करनी पड़े, इसलिए आपका कंटेंट थोड़ा सा अपग्रेडेड रहेगा। तो ये मत बोलिएगा सर मैं स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, सर हमारी बुक में नहीं लिखा है, सर आपने क्यों पढ़ाया गया? अच्छा सर 11 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। ओके चलिए। सो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? मेरी इनकम बढ़ गई, जिसे लिया वो नॉर्मल, जिसे छोड़ा वो इंफीरियर। तो अगर मैं अभी तक ठेले पे चाउमीन खाता था, अब रेस्टोरेंट चला गया, तो ठेले वाला चाउमीन इज इंफीरियर, रेस्टोरेंट वाला। आप अभी तक रेस्टोरेंट में खाते थे, अब आप दुबई चले गए, अलबुर्ज, पाम जुमेरा आइलैंड चाउमीन खाने के लिए। तो रेस्टोरेंट में जहां मैं गया वो नॉर्मल मेरे लिए, बट फॉर यू इंफीरियर। और जहां आप गए पाम जुमेरा आइलैंड चाउमीन खाने दुबई में, दैट्स नॉर्मल। अभी भी नहीं समझे? तो मैं साइकिल से चल रहा था टुकुर टुकुर, इनकम बढ़ गई, एक्टिवा खरीद ली, तो साइकिल इज अ इंफीरियर गुड एंड एक्टिवा। आपके पास बीएमडब्ल्यू थी और आपकी इनकम बढ़ गई, आपने फ्लाइंग कार खरीद ली 100 करोड़ की, तो बीएमडब्ल्यू क्या हो गई? घटिया इंफीरियर। और फ्लाइंग कार क्या हो गई? नॉर्मल। आप जिस घर में रह रहे थे वहां एसी लगा था, मैं जिस घर में रह रहा था वहां पंखा लगा था, इनकम दोनों की बढ़ी। मैंने पंखे से एसी पे शिफ्ट कर लिया अपने आप को, और आपने ताजमहल खरीद लिया, तो ताजमहल बिकम्स नॉर्मल और एसी वाला घर घटिया इंफीरियर। समझ में आया कि नहीं? पक्का? मैं सड़क की दुकान से टी शर्ट खरीदता था, इनकम बढ़ गई तो XYZ कपड़ा भंडार पे जाके खरीदने लग गए, तो सड़क की दुकान और XYZ कपड़ा भंडार। आप XYZ कपड़ा भंडार से खरीदते थे, इनकम आपकी बढ़ गई, आपने लेवाइस के शोरूम से प्रोडक्ट खरीदना चालू कर दिया, तो XYZ कपड़ा भंडार इज एंड लेवाइस का शोरूम। समझ में आ गया? ग्राफ अगेन एज आई सेड अभी छोड़ेंगे आप। चलिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल टेस्ट होगा तो क्वांटिटी विल इंक्रीज, अनफेवरेबल होगा तो डिक्रीज। ग्राफ छोड़ेंगे आप, बता दिया आपको। फ्यूचर में लग रहा है दाम बढ़ेगा, टुडे आई विल बाय मोर। इनकम बढ़ेगी फ्यूचर में तो आई विल बाय मोर, इनकम बढ़ेगी। स्कैसिटी हो जाएगी आने वाले टाइम में, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, क्या करेंगे आप? टैंकर मंगवा लेंगे, सर घर में कल पार्टी है। समझ में आ गया? चलिए, सो ये बातें सबको समझ में आ गई। कंज्यूमर्स और बच्चे पैदा होने लग गए देश में, धनाधन पॉपुलेशन बढ़ गई, टॉयज की डिमांड, टॉफी, लॉलीपॉप, लेमन जूस। समझ में आया? और बुढ़े खुसट देश में बढ़ गए तो लाठी की डिमांड, जिससे दादाजी मारते हैं। ओके, दवाई की डिमांड बढ़ जाएगी।
ज्यादातर लोग रूरल एरिया में रहना चाहते हैं तो गमछी और धोती की डिमांड बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोग ठंडी जगहों पे रहना चाहते हैं तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोग सिक्किम घूमना चाहते हैं तो छाते की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। बराबर से इनकम बढ़ रही है, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। गरीबों की इनकम बढ़ रही है, नेसेसिटीज की डिमांड होगी। रईसों की इनकम बढ़ रही है, आईफोन की डिमांड होगी। ओके ओके चलन, चलिए समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको लिख के देता हूं। पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। Variation in demand. I hope so everybody remembers that demand function children. सबको याद है? Copy this. Px, then Pr, then Y, then T, then YD, then E, then N, and there could be many. ये है क्या सर? आपने इस चीज को बर्थडे पार्टी का फंक्शन बोल के पढ़ा था कि शादी का फंक्शन बोल के पढ़ा था? डिमांड फंक्शन। सो ऑल दोज फैक्टर्स, वो सारी बातें जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करेंगी, अलग अलग चीजों से, वजहों से, रीजन से, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिमांड फंक्शन। जब वो प्राइस की वजह से होगा, किसकी वजह से चिल्ड्रन? तब आप उस फिनोमेना को कुछ और बोलेंगे, और जब वो प्राइस की वजह से नहीं होगा, देन दैट फिनोमेना वुड बी कॉल्ड समथिंग एल्स। सर क्या बोलेंगे? बता देता हूं, ज्यादा हफ्सी मत बनिए। तो आप किसी चीज को ज्यादा या कम खरीदेंगे उसकी प्राइस की वजह से, या और भी बहुत ढेर सारी रीजंस हो सकती हैं। आर पीपल लिसनिंग टू दिस? पीपल लिसनिंग टू दिस? सो अगर पापा का बर्थडे है, मम्मी ने इसलिए शर्ट खरीदी क्योंकि सस्ती मिल रही थी। क्या मिल रही थी? दिस फिनोमेना इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज मूवमेंट along the demand curve. क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट along the demand curve. बट मम्मी का बर्थडे था, पापा हैड टू शो सम लव एंड अफेक्शन, तो पापा ने मम्मी के लिए तनिष्क से एक बढ़िया सा पेंडेंट सेट खरीद लिया। दिस फिनोमेना इन इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। दोनों बातें नजर आ रही हैं? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, सस्ती थी इसलिए, द फिनोमेना इज मूवमेंट। सस्ती थी इसलिए, सस्ती थी। प्यास लगी थी इसलिए खरीद ली, शिफ्ट इन डिमांड का। समझ में आ गया? अच्छा सर मान लीजिए प्यास भी लगी थी और सस्ती भी थी इसलिए खरीद ली, सॉरी। एक बताइए, पापा अच्छे कि मम्मी? दोनों नहीं बताना है। व्हाट इट क्लियर? इकोनॉमिक्स की बुक की जरूरत थी क्योंकि सर पढ़ना था इसलिए हमने खरीदी, कॉल्ड एज शिफ्ट। सर सस्ती मिल रही थी इसलिए दो रेफरेंस बुक अलग ऑथर्स की भी खरीद ली, इट इज मूवमेंट। गोल्ड का दाम गिर गया, दैट्स व्हाई हमने खरीदा। डायमंड का बढ़ गया इसलिए नहीं खरीदा, मूवमेंट। क्योंकि गिफ्ट करना है, दीदी की शादी है और पड़ोसी का डाइवोर्स भी हो चुका है, इसलिए खरीदा है, तो इट इज शिफ्ट। सर साबुन खरीद के ले आए क्योंकि नहाना है, शिफ्ट। सर सस्ता मिल रहा था इसलिए सोचा नहा ले, मूवमेंट। चूरन खाते हैं सर सवेरे 2 कटोरी भर के एकदम क्योंकि अच्छा लगता है, शिफ्ट। सर सस्ता रहता है चावल से इसलिए खाते हैं, मूवमेंट। तो प्राइस की वजह से अगर आपकी सो कॉल्ड बाइंग हो या ना हो, यू कॉल इट एज मूवमेंट। और किसी और वजह से अगर ऐसा हो रहा है चिल्ड्रन, तो वी कॉल इट एज शिफ्ट। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का? चलिए अपडेट कर लीजिए, इसके आगे का कंटेंट अगली क्लास में पढ़ेंगे।